हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए क्लास को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जल चक्र में बना होता है, क्या बना होता है? ऑप्शन ए स्टिग्मा, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी ओवी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी विखंडीकरण, ऑप्शन सी परागण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर सी, तीसरा क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? यहाँ पर दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए नंबर शैवाल, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी एकल कोशिका प्रोटीन। तो आपका सही आंसर होगा शैवाल है क्लोरेला। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसमें जंगली घास है? निम्न में से कौन जंगली घास है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रापा, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रेला, ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी है, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा ए एंड बी, ट्रापा और हाइड्रेला ये चलिए जंगली घास है। 5 नंबर क्वेश्चन है, टैपेटल कोशिका दर्शाती है। टैपेटल कोशिका किसको दर्शाती है? समसूत्री कोशिका विभाजन को, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को, या एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन को, या एंडोमाइटेसिस तथा बहुखोड़िता को दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एंडोमाइटेसिस कोशिका विभाजन को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, जब जैंग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कहलाते हैं? जब जैंग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर बी है इसका ऑप्शन नंबर ए है बी युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर बी है युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर सी है एकांडपी, ऑप्शन नंबर डी है बहुअंडपी। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है द्विलिंगी पुष्प के लिए, ऑप्शन नंबर बी है एक लिंगी पुष्प स्त्री पुष्प के लिए, ऑप्शन नंबर सी एक लिंगी नर पुष्प के लिए, ऑप्शन नंबर डी स्टेमिनेट पुष्प के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द्विलिंगी पुष्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, परागण मुख्यतः है। ऑप्शन नंबर ए स्पोरोफाइट है, ऑप्शन नंबर बी युग्मक है, ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक। अगला क्वेश्चन है, परागण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए गेमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर बी सजावटी, ऑप्शन नंबर सी एलर्जी कारक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है परागण, सभी परागण में पाए जाते हैं, परागण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुन्मील्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। अनुन्मील्य परागण में निश्चित रूप से क्या पाया जाता है, क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्वपरागण, ऑप्शन नंबर बी पर परागण, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वपरागण।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेसनेरिया के पुष्प होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वायु परागित, ऑप्शन बी कीट परागित, ऑप्शन सी जल परागित, ऑप्शन नंबर डी जंतु परागित। प्लेसनेरिया के पुष्प जो होते हैं जल परागित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद पौधा है? जलोद्भिद पौधा है। ऑप्शन ए सिंघाड़ा, ऑप्शन बी नागफनी, ऑप्शन सी शीशम, ऑप्शन नंबर डी एकेसिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंघाड़ा। अगला क्वेश्चन है, परागवृत्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय? ऑप्शन यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय होती है। 13 है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी, चला जा, गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु? इसमें जो बनता है वो गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कायिक कोशिका, ऑप्शन बी जनन बीजाणु लघु बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर डी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इसका ऑप्शन नंबर सी जनन कोशिका इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? सेंट्रल कोशिका है ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वितीयक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 17 है, भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन नंबर सी 3n, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी दोनों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन ए शरीफा का, ऑप्शन नंबर बी सेब का, ऑप्शन नंबर सी नारंगी का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए बीज चोल खाया जाता है शरीफा का। अगला क्वेश्चन है, वायु परागण किस में नहीं होता है? इसने पूछा है किस में नहीं होता है, ये नहीं पूछा किस किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए है घास, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी है सैल्विया में वायु परागण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए शरीफा, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सेब का पुष्पासन वाला भाग खाते हैं, सेब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है निषिक्तांड, ऑप्शन बी है एंटीपोडल्स, ऑप्शन सी है सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक केंद्रक। यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीपोडल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 22 क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रकृता क्या होती है? आवृतबीजी पौधा में भ्रूणपोष की गुणसूत्रता क्या होती है, यह बताना है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए है एन, ऑप्शन नंबर 2 है 2n, ऑप्शन नंबर 3 है सी है 3n, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 3n त्रिगुणित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑर्थोडॉक्स बीजांड निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑर्थोडॉक्स बीजांड किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पॉलीगोनम, ऑप्शन नंबर बी है पाइसम सटाइवम, ऑप्शन सी है सिलेनम निग्रम, ऑप्शन नंबर डी है हेलियंथस अनुवस। इसका राइट आंसर होगा पॉलीगोनम।
पॉलीगोनम पॉलीगोनम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, यह बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आवृतबीजी, ऑप्शन नंबर बी है अनावृतबीजी, ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रायोफाइट्स। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर भी यहाँ पर दे दिया हूँ, जहाँ से आप मिला सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।